हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? 31 जनवरी 1601, 31 दिसंबर 1600, 1 जनवरी 1600 या 30 मार्च 1610। तो इसका आंसर होगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोविंद रानाडे, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर होगा गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, उनके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के परस्पर सहयोग में वृद्धि, समझौता होने पर भी कठोरता में वृद्धि, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड वेवेल, वेलिंगटन, लिनलिथगो या फिर माउंटबेटन। तो इसका आंसर होगा लिनलिथगो। लिनलिथगो के काल में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश एसोसिएशन। तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? इसके प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की ब्रिटिश भर्ती का भारतीयों की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक हो। तो इसका आंसर है इसने केंद्र में द्विशासन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी या निर्दलीय पार्टी। तो इसका आंसर होगा लिबरल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासनकाल के समय हुआ था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, नरसिंहगुप्त या स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था ये आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, रुद्रतामन या पुलकेशिन द्वितीय से। तो इसका आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? ऐवरेयोपनिषद, ईशोपनिषद, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महायान, हीनयान, वज्रयान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाज़ा। तो इसका आंसर होगा इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? बाबर, अकबर, हुमायूं या जहांगीर। तो इसका आंसर होगा अकबर। अकबर के काल में तानसेन और बैजू बावरा प्रसिद्ध थे। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, किस देश में है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको या यूएसए। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है, इसकी संख्या 180 होती है, देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, देशांतर रेखा के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो इसका आंसर है डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रमण क्या है? नल्लामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ।
नेक्स्ट है नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नल्लामलाई पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? महानदी, कोसी, गंडक या दामोदर? तो इसका आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी को मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है? जलोढ़, मरुस्थलीय बालू, लेटेराइट, रेगुर या काली मिट्टी? तो इसका आंसर होगा लेटेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रकाश यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण, मल्टीप्लेक्सिंग? तो इसका आंसर होगा किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या पता नहीं लगाया जा सकता? तो इसका आंसर होगा बढ़ता है। जब भी एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प? तो इसका आंसर होगा धूलकण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? -1, -2, 1 या 0? तो इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक, चांदी यौगिक, आयोडीन यौगिक, क्लोरीन यौगिक? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? ml(T-2), ml-1, T-2, ml-1, T-1, ml-2, l-1, T? तो इसका आंसर होगा ml-1, T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव सेल क्या है? कोयला, एलपीजी, प्राकृतिक तेल या पेट्रोल? तो इसका आंसर होगा कोयला। जैव सेल कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड या फिर सेरेब्रम? तो इसका आंसर होगा सेरेब्रम। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के सेरेब्रम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसा अन्य विशेषता होती है? डोडो, ऑर्कियोपेट्रिक्स, राजहंस, माउस बर्ड? तो इसका आंसर होगा बी, ऑर्कियोपेट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमीटर, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? संसद, लोकसभा, भारत का राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल? तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो इसका आंसर है 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत में संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के संसद? तो इसका आंसर होगा भारत की संसद के अनुमोदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, जापान के संविधान से, जर्मनी के संविधान से या फिर ब्रिटेन के संविधान से? तो इसका आंसर है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? भाग 12, भाग 16, भाग 18 या भाग 20?
तो इसका आंसर है भाग 20 में, संविधान संशोधन भाग 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मैचिंग करें, तो इसका आंसर होगा भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? इसका आंसर है 8वीं अनुसूची। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। दल बदल निरोध अधिनियम, इसका उल्लेख 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका उल्लेख 11वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार और अधिग्रहण संबंधित अधिनियम, इसका संबंध 9वीं अनुसूची से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? विलियम बेंटिक, मैकाले, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या मिंटो? तो इसका आंसर है मैकाले। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित है? लाल क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति या गोल्डन क्रांति? तो इसका आंसर होगा गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो देशों संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वां के नाम से जाना जाता है? IMF और WTO, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक, IMF और विश्व बैंक, WTO और गैट? तो इसका आंसर होगा IMF और विश्व बैंक। IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स जुड़वां के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? 1935, 1949, 1955, 1969? तो भारतीय राष्ट्रीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? VD सावरकर, KB हेडगेवार, BS मुंजे, MS गोलवलकर? तो इसका आंसर होगा BD सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आय कर है प्रत्यक्ष और अनुपातिक, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील और प्रत्यक्ष और अनुपातिक? तो इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, मलखंभ, तलवारबाजी या फिर कुश्ती? तो इसका आंसर है मलखंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चैतन्य, ज्ञानेश्वर, दादू दयाल या नामदेव? तो इसका आंसर है दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीक, शक, सीथियन, कुषाण? तो इसका आंसर होगा ग्रीक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ के दौरान हर नए वर्ष एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, खादर, उर्वरा, रेगुर या उसरा? तो इसका आंसर होगा खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, हेलोक्लाइन, थर्मोस्फीयर, थर्मोक्लाइन, हेलिस्फीयर? तो इसका आंसर होगा थर्मोक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से, कर से, पूंजी बाजार से या बीमा क्षेत्र से? तो इसका आंसर होगा बैंकिंग क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज मिशेलेट, ओलिवर गोल्डस्मिथ, फ्रेडरिक एंगल्स, अर्नल्ड टाइम्बी? तो इसका आंसर होगा अर्नल्ड टाइम्बी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें और यदि वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।